Good morning, all of you. Welcome to your own channel AS English Classes. हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने सीरीज शुरू कर रखी है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी और सेट 2022 के लिए सेम सिलेबस इंग्लिश की, और इसमें हमने पहला टॉपिक उठाया है टेंस। टेंस में हमने तीसरा टेंस पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसको कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम इसके एग्जाम्पल ही देख रहे हैं आज इस वीडियो में, और जिसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ना है तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकता है। तो आज हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल देखेंगे, और साथ ही जो पिछले हाई कोर्ट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे वो भी सॉल्व करेंगे इस टेंस से संबंधित। देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ। इसकी पहचान हमने पिछले वीडियो में कर ली है। इंग्लिश और हिंदी दोनों पहचान देख ली, चुका है, चुकी है, या है, ये है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इंग्लिश में पहचान या एडवर्ब हमने देख ली ऑलरेडी, जस्ट, येट, रिसेंटली, सो फार, लेटली, दिस वीक, डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, और ऑलरेडी ये टिल नाउ, जस्ट नाउ, नेवर, एवर, ये भी कभी कभी आ जाते हैं इस टेंस में भी। तो देखते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। श्याम जस्ट रीड, श्याम जस्ट रीड। तो इसमें देखो सेंटेंस है श्याम जस्ट रीड, तो हमने ये देखा जस्ट क्या है, जस्ट इसकी पहचान है। जस्ट, टिल नाउ, यट, ये क्या होती है, इसकी पहचान है। इससे पता लगा है कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से भरना है हमें। अब पता लगते ही हमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है श्याम, श्याम है, श्याम तो क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट है भी, श्याम सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसलिए इसमें परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ और हैव, ठीक है। और हैज़ और हैव के साथ में कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो श्याम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज़ यूज करेंगे, हैज़ यूज किया। हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, रीड को बाहर निकालो और यहाँ फील कर दो, रीड की थर्ड फॉर्म, रीडी होती है। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, इसका आंसर आ गया हैज़ रीड। सेकेंड क्वेश्चन है माई फ्रेंड्स गो टू सिनेमा टू नाइट, ये इसकी पहचान है। टू नाइट मीन्स होता है आज की रात, और टुडे मीन्स आज होता है। तो देखो टुडे, टू नाइट, नाउ ए डेज है, ये पहचान हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में की थी, पढ़ी थी। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है, ये मैंने रिपीट करने के लिए, आपको रिवाइज करवाने के लिए ये सेंटेंस दिया है। तो टू नाइट और टुडे आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से मानेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूस के अनुसार माई फ्रेंड्स को देखिए, माई फ्रेंड्स ऐसा लगा हुआ है, तो ये फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, मेरे मित्र, एक मित्र नहीं है, कई मित्र हैं। तो फ्रेंड्स है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो इसमें सही क्रिया क्या होगी, इज, एम और आर, और साथ में क्या लगाते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि आईएनजी वाले जो फॉर्म है ना वो लगाते हैं। तो माई फ्रेंड्स बहुवचन करता है सब्जेक्ट, इसलिए हम यूज करेंगे आर। गो को बाहर निकालो और गोइंग हो गया, गोइंग, आर गोइंग इसका आंसर है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, वी नेवर मीट हर बिफोर, इसमें बिफोर आया है। बिफोर का मतलब यहाँ पे है पहले, बिफोर का मतलब क्या है, पहले। हिंदी देखिएगा, हिंदी से ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। कहीं किसी सेंटेंस में हमें हिंदी भी करके देखनी पड़ती है, इसके कंसेप्ट को समझना पड़ता है कि इसमें कौन सा टेंस हो सकता है। वी नेवर मीट हर बिफोर, हम उससे पहले कभी नहीं मिले हैं, हम उससे पहले कभी नहीं मिले हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं हम उससे पहले कभी नहीं मिले थे, नहीं, हम उससे पहले कभी नहीं मिले हैं, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मानते हुए इसमें वी बहुवचन सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हैव यूज करेंगे, हैव यूज किया, और मीट की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, मीट, मेट, ये मेट यूज कर लिया हमने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। हाँ, अब अगला है वेयर ही स्लीप, सो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें, स्लीप, वेयर ही स्लीप, वह कहाँ सोया हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज सहायक क्रिया यूज करेंगे। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है भाई, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए
हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी? सब्जेक्ट से पहले आएगी। और स्लीप की थर्ड फॉर्म यूज कर दो, स्लीप की थर्ड फॉर्म यूज करो, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, तो इसमें स्लेप्ट आ जाएगा। ये क्वेश्चन भर कर लिया हमने। माई टीचर से टीच इंग्लिश दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग ये इसकी क्या है? पहचान अभी, दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग पहचान है, दिस डे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है तो हमें इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज करना है। माई टीचर, देखो माई फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट था, इसमें एस ऐड था, इसमें एस ऐड नहीं है, ओनली वन टीचर है, इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। माई टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसमें हैज यूज करेंगे। अब टीच है, इसको बाहर निकालो और इसकी यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। टीच की टॉट, टॉट, टॉट थर्ड फॉर्म होती है भी, टॉट, ये है। तो ये हमने भर लिया, इसको फिल किया, समझा है 5 सेंटेंस को। अब हम आगे देखते हैं RHC LDC, यानी पिछला जो राजस्थान हाईकोर्ट LDC का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये 2 क्वेश्चन आए थे इस टेंस से संबंधित, परफेक्ट से संबंधित। बहुत ही इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अनलेस ही द वॉक टू माई स्टिफिकेशन आई शैल नॉट पे हिम फॉर इट, इसके वो दिए हैं ऑप्शन, हैड डन, डिडंट डू, हैज डन, विल डूइंग, ये ऑप्शन है। तो अनलेस है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अनलेस क्या चीज़ है। ये अनलेस इफ़ का अपोजिट है, अनलेस इफ़ का अपोजिट है। इफ़ मिस क्या होता है अभी? यदि होता है, इफ़ मिस यदि। इफ़ का हो गया ये अनलेस, नेगेटिव रूप कह सकते हैं इसका, अनलेस, यदि नहीं, इसका अर्थ क्या होगा? यदि नहीं, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है ना। और ये इफ वाला जो वाक्य है ये होता है कंडीशनल सेंटेंस। हमने इसकी चर्चा प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी की थी कि कंडीशन है ना 3 प्रकार की होती है, एक प्रेजेंट में होती है, एक अनफुलफिल होती है, एक साइंटिफिक होती है, ये सारी हमने डिस्कस की थी। ये क्या है कि पहली कंडीशन मान सकते हैं इसको, क्यों मान सकते हैं? यहाँ पे देखो सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यदि वुड होता तो सेकंड होता, और वुड के साथ में हैव होता तो ये थर्ड कंडीशन होती। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार इसमें है ना प्रेजेंट टेंस आएगा, भी प्रेजेंट टेंस आएगा। क्लियर होगा इससे? अब देखो इसमें ऑप्शन देखो, प्रेजेंट टेंस से ऑप्शन कितने हैं? एक तो पास्ट का है डिडंट, तो ये तो कभी नहीं होगा, पास्ट का कम हो गया। विल डूइंग, ये फ्यूचर का है और विल के साथ डूइंग कभी नहीं आता, ये वैसे अपने आप में गलत है। 2 ऑप्शन क्या है कि अपने कम हो गए हैं, 2 ऑप्शन कम हो गए, 2 बचे अपने पास, देखते हैं 2 ऑप्शन बचे। 2 कहाँ बचे? हैड डन, ये भी पास्ट का है, ये भी नहीं होगा। प्रेजेंट का तो सिर्फ एक ही ऑप्शन अपने पास, ये आंसर है इसका। यदि आपने पहला टेंस मेरा अच्छे से पढ़ा है ना तो ये टेंस कभी गलत नहीं होगा आपका। तो देखो ये प्रेजेंट का एक ही बचा है तो ये एक ऑप्शन आ गया इसमें, ये आंसर है हैज डन। यदि उसने मेरी संतुष्टि के लिए कार्य किया है तो मैं उसको इसके लिए भुगतान नहीं करूँगा, ये इसकी हिंदी थी। नेक्स्ट सेंटेंस है जो पिछले एग्जाम में आया था, इंडिया वन द मैच बाय 3 गोल्स, भारत ने 3 गोल से ये मैच जीता है। हिंदी करते समय भी ये क्या आ रहा है? जीता था तो नहीं कह सकते, जीता है यही कहेंगे, या है ये है, ये आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। और फिर दूसरी बात है, मैंने ये भी बताया था कि कोई गेम की कमेंट्री हो रही हो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं वहाँ। और दूसरी बात है कि उसमें मैंने बोला था कि न्यूज़पेपर की कोई हेडलाइन हो तो वहाँ भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। डेली रूटीन की कोई चीज़ हो तो वहाँ भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। तो ये इंडिया वन द मैच बाय 3 गोल से, भारत ने 3 गोल से इस मैच को जीता है। तो हिंदी करते समय तो पकड़ में आ जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और वैसे कमेंट्री वाली बात आपको याद है तो वो भी ध्यान में होना चाहिए कि वो प्रेजेंट में यूज़ किया था तो इसमें प्रेजेंट ही आएगा, ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। तो ठीक है, तो अब इसमें देखो वॉज है ये पास्ट का है, ये नहीं आएगा, हैड है ये पास्ट का, ये नहीं आएगा। बात रही प्रेजेंट की, प्रेजेंट के 2 ऑप्शन है अपने पास, इसमें भी देखो एकदम क्लियर हो जाएगा, बहुत ही आसान सा है। इंडिया सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? इंडिया इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी कैन यूज हैज हेल्पिंग वर्ब, तो यूज करते हैं। इंडिया के साथ में हैज हेल्पिंग वर्ब आएगी
और आगे देखो हैज़ हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ऑलरेडी दे रखी है वॉन। तो आज हमने ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।